ये वीडियो हमारी तरफ से भारतीय जवानों के लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट है। दोस्तों, हाल ही में मैं अपने दोस्तों के साथ जम्मू गया था। रात का समय था और बर्फबारी शुरू हो गई। आप यकीन नहीं करेंगे कि ठंड इतनी ज़्यादा थी कि होटल में हीटर चलाने के बावजूद भी मैं और मेरा दोस्त कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। स्नोफॉल देखने के लिए जैसे ही मैंने अपनी रूम की खिड़की का कर्टन खिसकाया, मुझे कुछ दिखाई दिया जिसने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। मैंने देखा कि इतनी ठंड और भारी बर्फबारी में भी एक जवान पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा होकर अपनी ड्यूटी निभा रहा है। दोस्तों, ये वही जवान है जो अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी हिफाजत करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी जगह भी है जहां पर जवान दुश्मनों की गोलियों से नहीं बल्कि ठंड के कारण देश की रक्षा करते करते शहीद हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सियाचिन ग्लेशियर की, समुद्र तल से 6700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, जिसका तापमान दिन में -30 डिग्री सेल्सियस व रात में -70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऑक्सीजन इतनी कम कि यदि किसी सैनिक की सांस फूल गई तो उसको बचा पाना भी लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन सवाल तो यह है कि इतनी ठंड में आखिर क्यों भारतीय सैनिकों को अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ तैनात किया जाता है। दोस्तों, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। दरअसल 1949 के कराची समझौते और 1972 के शिमला समझौते में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश के बीच ये तय हुआ था कि कोई भी देश पॉइंट NG 9842 के दुर्गम इलाकों में दखल अंदाजी नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान की नीयत खराब होते देर न लगी और उसने इन इलाकों पर कब्जा करने के लिए पर्वतारोही के दलों को जाने की इजाज़त देनी शुरू कर दी, जिससे भारत की सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया। दोस्तों, कहा जाता है कि 80 के दशक से ही पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान की इस हरकत को देखते हुए भारत ने भी अपने जवानों को सियाचिन जैसी कठोर परिस्थितियों में रहने की ट्रेनिंग लेने के लिए अंटार्कटिका भेजना शुरू कर दिया। इसके बाद भारत ने 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन पर पाकिस्तान के नाजायज घेराव को हटाने के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू कर दिया। भारत ये जानता था कि पाकिस्तान 17 अप्रैल से सियाचिन पर कब्जा करने का ऑपरेशन शुरू करने वाला है। पाकिस्तान अपनी चाल चले उससे पहले हम जल्द से जल्द कदम उठाना चाहते थे। हम अच्छी तरह से जानते थे कि वो तैयार थे और इसीलिए भारत ने 3 दिन पहले ही कार्रवाई कर पाकिस्तान के नापाक इरादों को विफल कर दिया। तभी से ही सियाचिन पर भारत और पाकिस्तान की सेना आमने सामने तैनात रहती हैं। अब दोस्तों, उन कठिन परिस्थितियों की बात कर लेते हैं जो सियाचिन को बनाती है दुनिया की सबसे भयानक जगह। दोस्तों, यहाँ ऑक्सीजन की इतनी कमी कि हर साल देश के कई वीर सैनिक की नींद में ही मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, सैनिकों को दूसरी जगहों से लाकर सियाचिन पर तैनात किया जाता है तो उससे पहले उन्हें इतने बड़े माहौल के अनुरूप को ढलने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। सैनिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन परिस्थितियों में एक सैनिक की तरह नहीं बल्कि एक पर्वतारोही की तरह ही काम ले। और इसका सबसे बड़ा कारण है इमरजेंसी के वक्त जवानों तक मेडिकल हेल्प ना पहुंचना। सियाचिन का मौसम और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की चलने वाली बर्फीली हवाएं किसी भी हेलीकॉप्टर को यहाँ टिकने नहीं देती हैं और इसीलिए सैनिकों के लिए हर साल का राशन कुछ ही महीनों में जुटाया जाता है, जिसे जवानों को पूरा साल चलाना पड़ता है। आपातकालीन परिस्थितियों में दुश्मनों की गोलियों से बचकर भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर महज 30 सेकंड के लिए ही सियाचिन की चौकियों पर उतरता है। इन्हीं 30 सेकंडों के अंदर ही सैनिकों को लाना व ले जाना, साथ ही मेडिकल हेल्थ व राशन आदान प्रदान किया जाता है। ठंड का हाल कुछ इस कदर है कि कोई भी जवान अपने शरीर का कोई भी भाग सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी यदि निकाल दे तो वह अंग तुरंत ही जम जाता है और उसे तुरंत ही काटना पड़ता है। यदि उस अंग को तुरंत ही ना काटा जाए तो शरीर में हाइपोथर्मिया बनने लगता है और चंद ही मिनटों में जवान की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पानी पीने के लिए भी भारतीय जवानों को कड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर इतना कम तापमान होता है कि पीने का पानी बर्फ के रूप में हमेशा जमा रहता है, जिसे पीने के लिए भारतीय जवानों को कई घंटे उसे उबालना पड़ता है व चंद ही मिनटों के अंदर पीना भी पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर जवानों को कई महीनों तक नहाने, टूथपेस्ट करने
और यहाँ तक शेव करने की भी इजाजत नहीं दी जाती। इसके पीछे का यह कारण है कि जैसे ही टूथपेस्ट को इस एटमॉस्फेयर में बाहर निकाला जाता है तो वह चंद ही सेकंडों में बर्फ का टुकड़ा बन जाता है। साथ ही यहाँ पर जवानों की स्किन ठंड की वजह से इतनी नाजुक हो जाती है कि जरा सी खरोंच लगते ही वह फट जाती है और खून बहना शुरू हो जाता है। घाव कई महीनों तक ठंड की वजह से ठीक नहीं हो पाता। यानी कि बात साफ है कि यह जगह हमारे जवानों के लिए बेरहम, दर्दनाक और किसी काल से कम नहीं। लेकिन इस भयानक स्थिति में भी हर दिन हमारे जवानों को देश की सुरक्षा के खातिर पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। पेट्रोलिंग के लिए यहाँ पर जवान एक सीधी लाइन में चलते हैं, वह एक रस्सी के सहारे एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं ताकि यदि कोई जवान पेट्रोलिंग के दौरान बर्फ में धंस जाए तो अन्य जवानों के द्वारा रस्सी के सहारे से उसे रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन इस भयानक वातावरण में रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं होता और यही कारण है कि हर साल सियाचिन में ही हमारे देश के बहुत से जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर वो किसके लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। वो अपने वतन और हम लोगों के लिए कुर्बानी देते हैं ताकि हम निश्चिंत होकर अपने घर पर सो सके। मुझे फक्र है इन वीर जवानों पर। जय हिंद, जय भारत। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे वीर जवानों के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद, जय भारत।